मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के संबंध में, उनका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और भारत के एकीकरण में उनका योगदान। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को नाडियाद, गुजरात में एक लेवा पटेल पाटीदार जाति में हुआ था। वे झावेर भाई पटेल एवं लाडवा देवी की चौथी संतान थे, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे। एक भारतीय राजनीतिक थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। उनका बारडोली सत्याग्रह और खेड़ा संघर्ष में भी बहुत योगदान है। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। खेड़ा संघर्ष। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। गुजरात का खेड़ा खंड डिवीजन उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से कर में भारी छूट की मांग कर रही थी। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। आज़ादी के बाद सरदार पटेल का बहुत योगदान है। यद्यपि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियां पटेल के पक्ष में थी, किंतु गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए पटेल जी ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ से अपने को दूर रखा और इसके लिए नेहरू का समर्थन किया। उन्होंने उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का कार्य सौंपा गया, किंतु इसके बाद भी नेहरू और पटेल का संबंध तनावपूर्ण ही रहे। इसके चलते कई अवसरों पर दोनों ने ही अपने पद का त्याग करने की धमकी दे दी थी। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों, राज्यों को भारत में मिलाना था। इसको उन्होंने बिना कोई खून बहाए संपादित कर दिखाया। केवल हैदराबाद स्टेट के ऑपरेशन पोलो के लिए उनको सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इनके सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया गया, जो सरदार पटेल को समर्पित स्मारक है, जो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर फीट में 597 फीट है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्थित है, जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध के नाम से जाना जाता है। देशी राज्यों, रियासतों का एकीकरण में इनका अहम योगदान है। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थी। इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। सरदार पटेल ने
आज़ादी के ठीक पूर्व में ही बीपी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। पटेल ने राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर शेष सभी राजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा करना नहीं स्वीकारा। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। फिर भी वह पाकिस्तान से मिला हुआ था और पाकिस्तान में विलय के पक्षधर था, लेकिन फिर भी वह नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी जो भारत में विलय चाहती थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को वहाँ के नवाब ने वहाँ की जनता का ख्याल रखे बिना पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दिया, जिसके पश्चात नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ। तो भारतीय सेना सरदार पटेल के दिशा निर्देश को मानते हुए जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। इसके बाद हैदराबाद स्टेट भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहाँ के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। वह ढेर सारे हथियार आयात करता रहा, जिससे पटेल जी चिंतित हो उठे। अनंतः भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया, यह समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35 समाप्त कर दिया गया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का भारत को अखंड बनाने का स्वप्न साकार हो पाया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। अब जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहां लागू होंगे। पटेल जी को कृतज्ञ राष्ट्र की यह सच्ची श्रद्धांजलि है। उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर यह कहना उचित होगा कि वर्तमान भारत का जो अखंड स्वरूप है, जो सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण ही सफल हो पाया, अतः हमें इनके स्मृतियों को सदा अपने दिल में संजोए रखना तथा उनके देश के प्रति निष्ठा को बनाए रखना ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।